नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। सबसे पहले आपने अपना कीमती समय दिया मेरे चैनल पे, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज मैं आपको एक स्वर विज्ञान की सच्ची घटना बता रहा हूं। वो घटना मेरे ऊपर ही आधारित है, मेरे साथ ही घटित हुई है, जिससे सांसों के माध्यम की ये घटना है, वास्तविक घटना है। मैंने सोचा अपना अनुभव आपको शेयर करूं, इसलिए आपको एक घटना बता रहा हूं। स्वर विज्ञान का चमत्कार है। 1 मिनट का मेरा परिचय देता हूं, क्योंकि जो मेरा परिचय से ये घटना उसी से ही संबंधित है। मैं भरत गिरी पोखरण में रहता हूं और मैं गवर्नमेंट टीचर पद पर लगा हूं। मेरी पोस्टिंग बागथल है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। मैं हमेशा मोटरसाइकिल से अप डाउन करता हूं। तो घटना का संबंध क्या है कि मैं हमेशा स्कूल जाता हूं बाइक पे, और जब मैं रवाना होता हूं तो मेरा ध्यान रहता है मेरी सांसों की ओर। मैं अपनी सांसों को देखता हूं, अप डाउन अप डाउन, ठीक है ना, कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा तत्व चल रहा है। यह मेरा एक रूटीन है। 1 घंटा जाता हूं उस समय, 1 घंटा आता हूं उस समय। तो आज की घटना ने मुझे भी विचलित कर दिया। सांसें पहले घटना होने वाली है, संकेत वास्तव में देती, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये एक सच्ची घटना है। आप ध्यान रखना, आपके साथ भी कभी घटित हो सकती है, इसलिए बता रहा हूं। आज की बात है, मैं स्कूल से वापस आ रहा था दोपहर को। जब मैं स्कूल से रवाना हुआ उस समय मेरा स्वर ठीक चल रहा था। 15 मिनट बाद मेरी सुषुम्ना नाड़ी शुरू हो गई। मैंने सोचा स्वर कौन सा चल रहा है। बाइक पे था, महसूस किया कि सुषुम्ना चल रही है। चलो छोड़ो, मैंने सोचा 5 मिनट चलेगी। 15 मिनट हो गए। फिर मुझे कुछ अंदेशा हो गया कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, कुछ संकेत दे रही है आपको कि कुछ घटना घटित होने वाली है। तो फिर क्या करें, बस अब नाड़ी चल रही थी। मैंने सोचा हवा का वेग ऐसा फील हो रहा नहीं, लेकिन वास्तव में नाड़ी सुषुम्ना ही चल रही थी। तो फिर मैं आराम से चल रहा था। अचानक विस्फोट होया, जोर से धमाका हुआ, और मैं भी थोड़ा डर गया। 2-4 पीछे बाइक वाले थे, वो भी डर गए, क्या हुआ। वो धमाका कैसा? एक ट्रक था जो मेरे पास से, पहले ट्रक मेरे पीछे था, मैं ट्रक से आगे निकला, और फिर वापस वो ट्रक मेरे से आगे निकल गया। और जो ही 100 मीटर का दायरा रहा मेरे और ट्रक के बीच में, 100 मीटर शायद ही कम, 100 मीटर भी नहीं था, 50 मीटर ही होगा। धमाका इतना जोर से हुआ कि मैं भी डर, क्या हुआ। उस ट्रक का टायर फट गया, और वही ट्रक और हम दोनों लगभग जब फटा उस समय साथ चल रहे थे। कुछ उस समय तो हमारा फासला भी नहीं था। और जब वो टायर फटा तब मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड देखी, 40, और मैं पहले 50 चला रहा था। मेरा ध्यान मेरी सांसों के ऊपर था, और पता नहीं वो स्पीड कब कम हो गई। होनी तो उस समय की स्पीड ज्यादा चाहिए, रोड सपाट थी। मैंने अपना पूरा ध्यान इतनी सांसों पे दिया कि पूछो ही मत। और धमाका होते ही मेरे मुंह से एक शब्द निकला, धन्यवाद गॉड, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद धन्यवाद। क्यों? ये धन्यवाद का भी लॉजिक है। जब मैं भी कोई काम करता हूं, स्कूल से वापस घर आता हूं या स्कूल पहुंचता हूं, तो भगवान को पहले धन्यवाद देता हूं कि आपकी आशीर्वाद से मैं आज स्कूल पहुंच गया या घर पहुंच गया। आपकी मेरी इस कहानी का तात्पर्य यही था, यदि आप सौर विज्ञान का उपयोग करना सीख जाओगे ना, तो आपको भी आपकी नाड़ी घटना घटित होने से भी बचा सकती है, नुकसान से भी बचा सकती है। ये वास्तविक घटना है, कुछ ना तो कुछ काल्पनिक है, सच्ची घटना है। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो नई नाड़ी सही थी,
मुझे फील भी हुआ, मेरे मन बुद्धि ने तो बात स्वीकार ले, लेकिन मन थोड़ा नहीं स्वीकार रहा था। तो वो स्पीड गाड़ी की कम होना सब कुछ सांसों के ऊपर डिपेंड था, और इन सांसों ने ही उस घटना, हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान मुझे भी होता यदि मैं उस समय उसके पास होता तो, और उस घटना घटित होने वाली को मुझे मेरी सांसों ने आधा घंटे पहले मुझे बता दिया था। मैंने पहले बताया, मैंने स्वीकार है सुषुम्ना चल रही 5 मिनट हो गए, अब तक चल रही है, इसका मतलब कुछ घटित होने वाली है। तो आप भी अपनी सांसों को देखें, जब आपके साथ भी कभी ऐसा हो, सुषुम्ना दी लॉन्ग टाइम चले, तो प्लीज प्लीज थोड़ा ठहर जाएं, बहुत बड़े नुकसान से आप बच सकते हो। 5 मिनट से ज्यादा सुषुम्ना चले तो समझना कुछ नुकसान है। साधु संत के तो ज्यादा सुषुम्ना चले तो वो अच्छी है, उनके लिए तो प्रेरणादायक है, लेकिन मनुष्य, साधारण मनुष्य के लिए सुषुम्ना ज्यादा चले तो वो नुकसानदायक, अशुभ का संकेत देती है। इसलिए मेरा आज विचार कुछ और था, लेकिन मैंने सोचा एक सच्ची घटना है, ऑडियंस को जरूर शेयर करें, जिससे क्या वो भी समझे घटना किसी के साथ घटित हो सकती है। तो ये सांसें ही आपकी सच्चा मार्गदर्शन है, हमें ये मार्ग रास्ता दिखाती है, हमें इसका पालन करना चाहिए। पालन, तो मेरी स्पीड 50 से 40 होना भी एक संकेत थी। मुझे लगा अब गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, 15 मिनट हो गए, तो मेरी स्पीड ऑटोमेटिक गाड़ी की भी कम हो गई, फासला भी मेरा ईश्वर की कृपा से कम रहा, मुझे संकेत भी मिल गया और मुझे एक सबक भी मिल गया या सीख मिल गई, कुछ भी समझो आप। लेकिन मुझे लगा कि ईश्वर विज्ञान झूठा नहीं है, जो स्वर विज्ञान को झूठा कहते हैं ये उनके मुंह के ऊपर तमाचा है। जब आप अपना ध्यान सांसों पर देना शुरू कर दोगे तो आपकी जिंदगी में कुछ अनोखा होगा, आप खुद एक सर्वज्ञ बन जाओगे। मैंने स्वर विज्ञान से दोस्तों को तो काफी फायदे किए, इस स्वर विज्ञान का मेरे ऊपर ये चमत्कार, ये मेरा फर्स्ट चमत्कार समझो या कुछ भी कहो। किसी मित्र के साथ किसी को हेल्प करना, उसकी हेल्प करना स्वर विज्ञान से, उसको उन्हें रास्ता बताया, उसके फायदा जरूर हुआ है। लेकिन मुझे ये पहला अनुभव मिला, इसलिए मैंने आपके साथ ये बात शेयर की। प्लीज आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।